बुलडोजर की दहाड़ पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बोला जा रहा है कि भैया बुलडोजर जो है धर्म देख कर चल रहा है। सीधे सीधे कहूँ तो बुलडोजर इस समय मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा चल रहा है। जब भी किसी मामले में मुसलमानों का नाम आता है तब उनके घरों के ऊपर सबसे पहले सबसे जल्दी बुलडोजर चला दिया जाता है। ये बातें इस समय सोशल मीडिया से लेकर कई सारी जगहों पर बोली जा रही हैं। हाँ, अब अगर बात करें तो भैया एक पॉडकास्ट हम लोगों ने किया है। वो पॉडकास्ट हम लोगों ने किया है भूत प्रेत के ऊपर, नर पिशाचों के ऊपर और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। यदि अभी तक आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर, आई बटन पर जाकर आप वो पॉडकास्ट देख सकते हैं और पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अब इस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नू हिंसा के बाद जो अवैध निर्माण गिराने को लेकर कार्रवाई चल रही थी, जिसको कि बुलडोजर अभियान भी कहा जा रहा था, उस पर हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक सरकार जो कि बुलडोजर चलाने का अभियान चला रही हो सभी उपद्रवियों के ऊपर या उपद्रवियों के घरों के ऊपर, उसके ऊपर इस प्रकार से रोक लगा देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाईकोर्ट ने मामले में खुद ही संज्ञान लेते हुए इसे एक समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला अभियान करार दिया है। अदालत ने सवाल किया है कि क्या ये एक जातीय सफाई की कवायद है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस जारी किया गया। सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता ने कहा कि कार्रवाई नियमानुसार हो रही है। इस पर कोर्ट ने दस्तावेज मांगे तो उन्होंने समय दिए जाने की मांग करी। नू में 31 जुलाई को हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों समेत 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। हालात सामान्य होने के बाद पिछले 4 दिनों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नू प्रशासन और जिला योजन विभाग की टीमों की ओर से नू में अवैध निर्माण गिराए जा रहे थे। जस्टिस GS संधावलिया और हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने कहा कि जाहिर तौर पर बिना किसी आदेश और नोटिस की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराया जा रहा है। जस्टिस GS संधावलिया ने कहा कि मुद्दा ये भी उठता है कि क्या कानून व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को लगातार गिराया जा रहा है और राज्य की ओर से जातीय सफाई की कवायद की जा रही है। हमारी राय है कि अगर भारत का संविधान इस देश के नागरिकों की रक्षा कर रहा है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जा सकता। अदालत ने हरियाणा सरकार को कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर ऐसे किसी भी विध्वंस अभियान को चलाने से रोक दिया है। नू प्रशासन के सूत्रों ने कहा है कि अब तक लगभग 350 संरचनाएं ढहा दी गई। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अदालत ने कहा कि समाचार में यह भी कहा गया है, गृह मंत्री ने खुद कहा कि बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। क्योंकि सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है, इसलिए शुक्रवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुलडोजर के इस्तेमाल पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जहां भी जरूरत होगी बुलडोजर का इस्तेमाल बिल्कुल उचित तौर पर किया जाएगा। हाईकोर्ट ने ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के कथन का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता भ्रष्ट और निरंकुश होती है। पूर्ण सत्ता मिल जाए तो उसे पूरा ही भ्रष्ट कर देती। ऐसे में सत्ता भगवान को भी नहीं छोड़ती। नू में बुलडोजर चलाने पर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि कार्रवाई इस तथ्य के आधार पर करी गई कि असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों ने अवैध निर्माण किया था। इस समाचार से पता चलता है कि अस्पताल के पास में व्यावसायिक इमारतें, आवासीय भवनें और रेस्टोरेंट के रूप में जो इमारतें जो लंबे समय से अस्तित्व में थीं, उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया है। हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया कि पिछले 2 हफ्तों में नू और गुड़गांव दोनों में कितनी इमारतें ध्वस्त की गई हैं, क्या विध्वंस से पहले कोई नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय करी गई है और इस मुद्दे पर अदालत की सहायता के लिए वकील क्षितिज शर्मा को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। नू के डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गाट ने TOI को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ रोक दी गई। उन्होंने कहा कि अदालत ने पूछा है कि क्या विध्वंस के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और सरकार को 11 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। हमने उचित प्रक्रिया का पालन किया है और उसके अनुसार ही हम अपना जवाब भी दाखिल करेंगे। ये पूरी बात वकील साहब की तरफ से आई। अब यहाँ पर जो एक विशेष समुदाय की तौर पर या फिर यूँ कहें मुसलमानों के प्रति जो एक प्रकार का ये पूरा का पूरा मिशन चलाए जाने की बात की जा रही है, उसमें फिर समझने वाली बात ये भी होगी कि वीडियोज़ में आखिर क्या कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। समझने वाली बात है अपने अपने विवेक से। मेरे जुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।